सासू माँ जो कल हुआ वह मैं आज नहीं होने दूंगी। अभी राधिका की शादी को कुछ ही दिन हुए थे लेकिन सास ने सारी हदें पार कर दी थी। राधिका सोच रही थी कि वो कहाँ आ गई है। तभी सास ने आवाज़ लगाई, सुन राधिका, रात के भोजन के बाद चूल्हा चौका साफ करके ही सोने जाना और जूठे बर्तनों को धोकर साफ कपड़े से पोंछकर स्टैंड पर लगा देना। इतनी तेज सास की आवाज़ सुनकर नवविवाहित बहू ने हामी भरी और किचन की ओर चली गई। राधिका ने सारे बर्तन धोकर पोंछकर लगा दिए। किचन के तमाम काम निपटाते हुए उसे लगभग 12 बज गए। नई नवेली दुल्हन के हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं छूटी कि सास के फरमान जारी की, ऐसे करो वैसे करो। राधिका की शादी उसके माँ बाप ने एक श्रेष्ठ परिवार के बड़े बेटे अमन से की थी। अमन साधारण औसत का आदमी था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, अपने काम से काम रखना और छोटी सी फॉर्च्यून की दुकान को चलाता था। घर में उसकी दादी, उसकी माँ और एक बड़ी दीदी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। एक छोटा भाई भी है जो कि शहर में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अमन अपने गांव में ही रह गया और उसने घर के बाहर छोटी सी दुकान खोल ली। अमन कभी भी माँ के किसी काम को टालता नहीं था और अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था। राधिका अपने ससुराल में रहते समझ गई थी कि उसकी सास उसके साथ हिटलरबाजी क्यों करती है, क्योंकि दादी सास ने उसकी सास को इसी तरह से कोल्हू बैल के जैसा काम लेती थी। अमन की माँ को चैन से बैठने नहीं देती, जिससे उनके घुटने घिस गए और वह ज़्यादातर बैठी रहती। लेकिन वही सब कुछ वह अपनी बहू के साथ इतिहास दोहरा रही थी। अपनी खुन्नस वह उस पर निकाल रही थी। जो कुछ उनके साथ हुआ उसका बदला वह राधिका से ले रही थी। अब तक राधिका भी सास का मान रखती आई, सास को कुछ नहीं कहती। वो जो बोलती, जैसा बोलती राधिका चुपचाप कर देती। लेकिन कुछ साल बाद जब देवर की शादी हुई, लेकिन देवरानी ने आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। शादी के दूसरे महीने ही अपने सारे बैग के साथ आंगन में देवर को लेकर खड़ी है। दादी सास और सास भौचक हो नई बहू को ताक रही हैं। नईकी बहुरिया अभी आई है और कहाँ चल दी, इसकी नफासत तो देख लो। कहाँ जा रहे हो विमल? साथ में नईकी बहुरिया भी सामान बांधे खड़ी है। अभी तो आई है, थोड़ा घर के कामकाज सीख ले और हम सब की सेवा भी नहीं की और तेरे साथ तैयार जाने को। सास ने एक ही सांस में बोला। सास का ताना सुनकर देवरानी तुनक कर बोली, हम क्यों रहें आप लोगों के साथ? आप सास नहीं तानाशाह हैं, बस हंटर से मारती रहती हैं और अपने हुक्म सुना देती हैं। लेकिन बेचारी सीधी सादी बड़ी भाभी को कोल्हू के बैल जैसा खटवाती हैं। वो खामोशी से आपका कहाँ मानकर घर के काम काज कर रही हैं, लेकिन मैं तो आप जैसों के संग एक पल ना ठहरूं। मेरा पति कमाता है, इसीलिए उसके साथ ही रहूंगी। आपकी बंदिशों और बिना वजह के जुल्म को बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं है। बेचारी भाभी काम करते करते गठिया की मरीज हो गई है और भाई साहब भी कुछ नहीं कहते। आपको लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप सबका फ़ायदा उठाती हैं। हद है। यहाँ लोग नहीं बसते बल्कि जानवरों का वास है। हम तो यहाँ सुरक्षित महसूस ही नहीं कर रहे हैं खुद को। कब कौन सा हंटर चल जाए, सास जी का नहीं पता। जा रही हूँ बड़ी भाभी, वहाँ शहर में घर लेने के बाद आप भी आ जाना। बच्चों का नाम भी वहीं लिखा देंगे ताकि भविष्य उज्जवल हो जाए उनका। आप सिलाई कढ़ाई जानती ही हैं, वहाँ पर बुटीक खोल लेंगे, आपको भी रोजगार मिलेगा और वहाँ की महिलाओं को भी काम। समझदार देवरानी की बात से राधिका का हृदय
आशान्वित उठा और उसने खुशी खुशी मन से दोनों को विदा कर दिया। कुछ दिनों में वह भी अपने दोनों बच्चों के साथ शहर आ गई। उसका सिलाई कढ़ाई का काम रंग लाया और 2 साल में राधिका का बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर गया है। उसने बैंक से लोन लेकर एक और बुटीक खोला और अब अमन भी शहर आ गया है। अपनी पत्नी के व्यापार में हाथ बटा रहा है। कभी कभार सास और दादी भी आ जाती हैं, लेकिन राधिका ने दोनों के मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखा। उनको वैसे ही आदर देती है जैसे पहले दिया करती थी। फर्क बस इतना है कि अब वह अपने मन की मालकिन और कमाऊ भी। देवरानी जेठानी ने 2 फ्लैट को एक में जोड़कर रहना पसंद किया और राधिका आज भी देवरानी को सच्ची सहेली और हितैषी मानती है। जानती है कि वह आज जो भी है देवरानी की वजह से। उसने ही उसको उड़ना सिखाया है, वरना गांव में मेढक ही बनी रहती। अपनी देवरानी का धन्यवाद कहती थी। आज राधिका बहुत खुश है। बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। राधिका की एक अलग ही पहचान बन गई है। थोड़ी हिम्मत, साहस और देवरानी का साथ ने राधिका को बहुत कुछ दिया है।